तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग सब में एनिमे देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने की रिक्वेस्ट मुझे पिछले साल से आ रही थी। एंड इसके अलावा क्या आप लोग ये जानते हो कि अटैक ऑन टाइटन लास्ट अटैक की मूवी की तरह हमें और भी मूवीज देखने मिलने वाली है एओटी की। एंड अगर ये काफी नहीं है तो यहाँ पे जो टिबेट की ऑथर है उन्होंने एनिमे के ऊपर जो फैंस क्रिटिसिज्म दे रहे हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है। जो अगर आप लोग भी उनके रिस्पॉन्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप लोग बस वीडियो को देखते रहो। एंड हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने कुछ एनिमे अपडेट्स को लेकर। जैसे यहाँ पे कानासामा इज इजी एज हेल, यहाँ पे इस नाम का एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है जो हमें अप्रैल 2026 में देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे ये एनिमे आप लोगों के लिए देखने लायक हो सकता है क्योंकि इसके कुछ विजुअल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कल्चरल एनिमे होगा। बट अगर ये सारे एनिमेस के अलावा अगर आप लोग कोई नॉर्मल एनिमे देखना चाहते हो तो आप लोग हनी लेमन सोडा देख सकते हो। यहाँ पे इसका सीजन 1 हमें पिछले विंटर सीजन में देखने मिला था और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा था और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। बट अगर आप लोग इस एनिमे को कंप्लीट कर चुके हो तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे को सीजन 2 मिलने वाला है, जिसके लिए जितने भी हनी लेमन सोडा के फैंस है उनको मेरी तरफ से बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। और हालांकि यहाँ पे इसके बाद हम लोग एक और एनिमे के सीक्वल के बारे में बात करें जिसका नाम है टू योर एटर्निटी, जिसका सीजन 3 तो हमें अक्टूबर 2025 में देखने मिलेगा। बट एनिमे को साइड में रखो, यहाँ पे इसकी मांगा सीरीज के बारे में बात करें जो यहाँ पे एक्चुअली में एंड होने वाली है, जहाँ पे इस सीरीज का नेक्स्ट वॉल्यूम 25 जो होने वाला है वो यहाँ पे इसका फाइनल वॉल्यूम होगा, जिस पर देख के लगता है कि एक और सीरीज को यहाँ पे गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। अब वैसे मान लो अगर कोई सीरीज यहाँ पे पहले ही एंड हो चुकी हो बट फिर भी उसको इतने सालों से ये लोग मिल्क करते ही जा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों का क्या रिएक्शन आएगा। अब वेल मेरी बातें आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आप लोग बता दूं कि मैं यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एओटी की सीरीज कितने टाइम पहले एंड हो गई बट फिर भी एओटी वाले इसको मिल्क करते ही जा रहे हैं। एंड मिल्किंग इतनी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई कि इन लोगों ने अटैक ऑन टाइटन लास्ट अटैक की मूवी बना दी। बट हम सभी लोगों को लगा था कि यहाँ पे बस यही मूवी होगी जो हमें देखने मिलेगी। बट यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन के जो डायरेक्टर है उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि अटैक ऑन टाइटन की इस तरीके की जो मूवी है वो हमें फ्यूचर में और भी देखने मिलेगी और साथ ही में एओटी के कुछ हमें गेम कोलैबोरेशन भी देखने मिलेंगे। जो कुल मिलाकर हम लोग यही कह सकते हैं कि एओटी वाले यहाँ पे एओटी को मिल करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने मेजर एनिमे मांगा अपडेट्स के बारे में बात कर लिया, तो अब हम लोग बड़े कुछ अपने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिसके बारे में बात करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। जैसे यहाँ पे टिबेट एनिमे के बारे में बात करें जिसके 3 एपिसोड अब तक रिलीज हो चुके हैं, बट एनिमेशन की इंप्रूवमेंट के नाम पर हमें सिर्फ कैपकट इफेक्ट दिखाए जा रहे हैं। एंड ये कैपकट इफेक्ट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, यहाँ पे इन सारी चीजों को देखकर ऑडियंस का दिमाग इतना ज्यादा सटक गया कि उन लोगों ने पेटिशन स्टार्ट कर दिया। एंड इवन इंटरनेट के ऊपर भी टिबेट एनिमे को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जहाँ पे इसका नाम चेंज करके दी एंड बिफोर द बिगिनिंग रख दिया गया। और इतना ज्यादा हिट मिल रहा है कि अब टिबेट की ऑथर को यहाँ पे खुद आना पड़ा रिस्पॉन्स देने के लिए। एंड हाँ, उन्होंने रेडिट पोस्ट के ऊपर अपना पूरा ओपिनियन शेयर किया है, जिस पर उनका पूरा रिस्पॉन्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पैराग्राफ है जो अगर आप लोग रीड नहीं करना चाहते हो तो चलो मैं आप लोगों को शॉर्ट वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो टिबेट की ऑथर यहाँ पे काफी ज्यादा पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले टर्टल में यहाँ पे सभी फैंस को थैंक यू बोल रहे हैं जो उनको इतना टाइम से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली में जो एनिमे को इतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट यहाँ पे एनिमे को लेकर सवाल आता है कि आखिरकार एनिमे का इतना बुरा हाल हुआ कैसे, जिसपे टर्टल मी ने एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके से नॉवल और वेब कॉमिक के ऊपर वो कंट्रोल कर सकते हैं वैसे एनिमे के ऊपर वो इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। एनिमे के ऊपर जो अभी काम चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है एंड फाइनल प्रोडक्ट कैसा होता है वो यहाँ पे प्रोडक्शन वाले ही डिसाइड करते हैं। बट स्टिल यहाँ पे काफी सारे लोगों को ये एनिमे अच्छा नहीं लगा, जिस पर वो फैंस को यही कहना चाहते हैं कि उनको एनिमे को थोड़ा बहुत ट्राई देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये एनिमे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करे तो फ्यूचर में जाके इस एनिमे की जो एनिमेशन है वो इंप्रूव हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी चीजें गलत हो रही होती है तो उस पर आप लोग गिव अप नहीं कर सकते हो, उसको आप सपोर्ट करने की कोशिश करते हो ताकि फ्यूचर में वो चीज इंप्रूव हो जाए। और इससे ही उन्होंने याद दिलाया कि जब वेब कॉमिक रिलीज हुई थी तब स्टार्टिंग में वेब कॉमिक यानी जो मानवा था उसका जो आर्ट स्टाइल था वो यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं था। एंड मानवा को भी स्टार्टिंग के टाइम में काफी सारे कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ा, बट जैसे जैसे आगे चैप्टर रिलीज होते गए और फैंस का सपोर्ट मिलते गया वैसे ही मानवा का आर्ट स्टाइल यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव होते गया। और इसीलिए वो ऑडियंस से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो बस ये चाहते हैं कि ऑडियंस जिस तरीके से मानवा और नॉवल को सपोर्ट करते आ रही है वैसे ही एनिमे को एक बार चांस दे और एनिमे को भी ऐसा सेम चांस दे ताकि एनिमे आगे जाके इंप्रूव हो जाए। एंड सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे टिबेट की ऑथर अभी भी इस एनिमे को डिफेंड करे, जिस पर चलो मैं टिबेट की ऑथर की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो यहाँ पे इतने टॉक्सिक सिचुएशन को काफी पोलाइटली हैंडल करने की कोशिश करे और इसीलिए अब इस पॉइंट पर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई चीज अच्छी हो रही है या फिर बुरी हो रही है। यहाँ पे मैं बस इनके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि मैं इनकी सीरीज को देकर सपोर्ट करूँ। एंड जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो ऑडियंस को चांस देकर देखे, तो यहाँ पे चलो मैं एनिमे को एक बार चांस देता हूँ, क्योंकि चलो एनिमे भले ही कितना खराब हो बट स्टोरी यहाँ पे स्टिल गोटेड है। अब हालांकि आप लोग का इस पूरे टॉपिक के ऊपर क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो और साथ ही में आप लोग टिबेट एनिमे को कंटिन्यू करोगे या नहीं वो भी आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। बट चलो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। एंड इस टॉपिक के ऊपर मुझे पिछले साल से रिक्वेस्ट
आ रहे थे वीडियो बनाने के लिए, बट यहाँ पे मैं हमेशा इस टॉपिक को इग्नोर करते गया और मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से एनिमे को सबटाइटल में देख सकते हैं। और हाँ, काफी सारे लोग आजकल सबटाइटल में एनिमे देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे एनिमेज डब में अवेलेबल होते नहीं है, और यहाँ पे इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बाकी लोगों की तरह सबटाइटल में एनिमे देखें, जिस पर हमारे ऊपर भी जो लिमिटेशंस लगी हुई है वो लिमिटेशंस हट जाए। जिस पर देखो, अगर आप लोग को सबटाइटल में एनिमे देखना है तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक सीधा आंसर देता हूँ, आप लोग को उसके लिए अपना शारिंगन एक्टिवेट करना होगा। और हाँ, जब भी सबटाइटल में एनिमे देखने की बात आती है तब यहाँ पे मैं ऑडियंस को एक ही चीज बोलता हूँ कि आप लोग को अपना शारिंगन एक्टिवेट करना होगा। जब आप लोग शारिंगन एक्टिवेट करोगे तभी आप लोग एनिमे सबटाइटल में देख पाओगे। जो हाँ, इसको आप लोग सीरियसली मत लेना, मैं बस यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करने आए कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि जो भी सबटाइटल में एनिमे नहीं देखते उनका सिंपल रीजन बस ये होता है कि वो एनिमे और साथ ही में जो सबटाइटल होते हैं उन दोनों ही के ऊपर एक साथ फोकस नहीं कर पाते। या तो उन्हें सबटाइटल रीड करना पड़ता है या तो सीन के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या सब वॉचर के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या नहीं, जिसका आंसर है नो। यहाँ पे जो सब वॉचर होते हैं वो यहाँ पे एनिमे और सबटाइटल दोनों के ऊपर एक साथ फोकस कर पाते हैं। एंड वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप लोग को सिंपली अपनी रीडिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो अगर आपकी काफी ज्यादा अच्छी है तो यहाँ पे आप लोग सीन के ऊपर और एनिमे के ऊपर दोनों के ऊपर फोकस कर पाओगे। एंड अपनी रीडिंग स्किल किस तरीके से इंप्रूव करनी है उसके बारे में आप लोग बताऊं तो पहले तो डिपेंड करता है कि आप लोग एनिमे किस में देखते हो। अगर आप लोग हिंदी सबटाइटल में एनिमे देखते हो तो यहाँ पे हिंदी सबटाइटल में देखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ, जो रीडिंग स्किल होती है वो यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और अगर आप लोग इंग्लिश सबटाइटल में एनिमे देखते हो तो आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में रीड करना थोड़ा सा आसान और जल्दी होता है। और जिनको भी इंग्लिश नहीं आती है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बेसिक इंग्लिश सीख लो। बेसिक इंग्लिश अगर आप लोग को आ जाएगी तो मैं श्योर होकर कहता हूँ कि आप लोग इजिली एनिमे देख पाओगे। एंड सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोग सीन और सबटाइटल दोनों के ऊपर एक साथ फोकस नहीं कर पाते हो। जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोग बताऊं तो आप लोग इंग्लिश डब में एनिमे देखो। इंग्लिश डब में जो एनिमेज होते हैं उनके साथ आप लोग सबटाइटल भी यूज करो, तो आप एनिमे और सबटाइटल दोनों के ऊपर फोकस कर पाओगे। एंड इससे यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी एंड सबटाइटल पढ़ने की जो स्पीड होगी आपकी वो यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड जब आपकी रीडिंग स्किल की यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी तब आप लोग एनिमे को जैपनीज डब विद सबटाइटल के साथ देखना। एंड चलो, आप लोग का सवाल ये होगा कि अब हम लोग को एनिमे देखना है तो हम लोग कौन कौन से एनिमे से देखना स्टार्ट करें, मतलब हम लोग सबटाइटल में कौन कौन से एनिमेस देखे जिससे यहाँ पे रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए। तो मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर कुछ एनिमेस के नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग इन एनिमेस को सबटाइटल में देखने का ट्राई करो। यहाँ पे ये कुछ ऐसे एनिमेस है जिनके अंदर कम एपिसोड्स होंगे और साथ ही में जो इनका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मेरे हिसाब से आप लोग को रोमकॉम एनिमेस ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे रोमकॉम एनिमेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, जैसे यहाँ पे आपकी सिर्फ सबटाइटल पढ़ने की जो स्किल होगी वो यहाँ पे इंप्रूव होगी। एंड यहाँ पे मैं रोमकॉम एनिमे देखने के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सीधा बनी गर्ल्स एम्पायर वाला एनिमे देखने चले जाओ, क्योंकि पता चला आप लोग बनी गर्ल्स की वजह से उस एनिमे को देखने गए हो एंड फिर आप लोग क्वांटम फिजिक्स की वजह से अटक गए उस एनिमे के अंदर। जो हाँ, ऐसा एनिमे मत देखना, नहीं तो सर के ऊपर से सारी चीजें निकल जाएगी। यहाँ पे जो नॉर्मल रोमकॉम एनिमेज होते हैं उनको देखने का ट्राई करना है। और चलो, आप लोग को रोमकॉम एनिमेज ही पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप लोग कुछ एक्शन एनिमे देखना है, जो छोटे छोटे एक्शन एनिमेज होते हैं जिनकी स्टोरी यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, जैसे यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स, विंड ब्रेकर। यहाँ पे ये सारे कुछ ऐसे एनिमेज है जिनमें आप लोग ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप लोग इनको इजिली सबटाइटल में देख पाओगे। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग अब मेरे बारे में पूछेंगे कि सैम, तुमने किस तरीके से सबटाइटल में एनिमे देखना स्टार्ट किया। तो देखो, मेरा जो रास्ता था वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट एनिमे डेथ नोट था जिसको मैंने सबटाइटल में देखा। एंड हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे एनिमे आप लोग देखते जाओगे वैसे मैंने आप लोग कहा कि आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। सो डेथ नोट एनिमे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, इसमें मैं कुछ मना नहीं करूंगा। बट मेरे हिसाब से मैं आप लोग को एक एनिमे रिकमेंड करूंगा जिसको अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे सबटाइटल में तो फिर आप सबटाइटल में एनिमे देखने में एक्सपर्ट हो जाओगे। एंड मैं बात कर रहा हूँ नरूटो सीरीज के बारे में। यहाँ पे नरूटो की जो पूरी एनिमे सीरीज है उसको आप लोग सबटाइटल में देख लो तो फिर आपका शारिंगन 100% एक्टिवेट हो जाएगा। एंड हाँ, ये बेसिकली मेरा तरीका है। जो मेरा थर्ड एनिमे था वो नरूटो ही था। तो यहाँ पे नरूटो को जब मैंने सबटाइटल में देखना स्टार्ट किया तब नरूटो को सबटाइटल में देखते देखते मैं इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया। तो उसके बाद एनिमे को सबटाइटल में देखने मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और हालांकि मैं इस तरीके के एनिमे से आप लोग को रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि नरूटो एक बहुत बड़ी सीरीज है और आजकल ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। तो इसीलिए मैं बड़े एनिमेस को जल्दी रिकमेंड करता नहीं हूँ। बट हाँ, अगर आप लोग को अपना शारिंगन एक्टिवेट करना है तो आप लोग नरूटो सीरीज को सबटाइटल में देखना स्टार्ट कर दो। और हालांकि मैं आप लोग को एक सिंपल टिप्स देता हूँ। यहाँ पे काफी सारे लोग जो सब में एनिमे नहीं देखते वो लोग यही सोचते हैं कि अगर सबटाइटल में कोई सीन मिस हो जाए तो हम लोग वापस उस सीन को रिवाइंड करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है जो यहाँ पे थिएटर के अंदर सबटाइटल में मूवी रिलीज होती है एनिमे की, उस टाइम ऑडियंस क्या करती है? क्योंकि थिएटर में तो आप लोग कोई भी सीन नहीं रोक सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें कंटिन्यू होते रहेगी। बट यहाँ पे सच कहूँ तो यहाँ पे जितनी भी एनिमे मूवीज रिलीज होती है मैं थिएटर में जाके उन मूवीज को देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे या फिर मेरे साथ जो लोग मूवी देख रहे होते हैं क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली नो है। यहाँ पे एक्चुअली में मैंने नोटिस किया है जब भी मैं थिएटर के अंदर कोई एनिमे मूवी को सबटाइटल में देखता हूँ तो यहाँ पे जो स्क्रीन होता है वो मेरे से थोड़ा सा दूर रहता है। एंड अगर स्क्रीन आपकी नजर से दूर रहेगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि आप एनिमे और सबटाइटल दोनों के ऊपर एक साथ फोकस कर पा रहे हो। और हाँ, ये चीजें मैंने घर पर भी नोटिस की है। अगर आप लोग एनिमे को फोन पे या फिर पीसी के ऊपर देखते हो तो यहाँ पे कोशिश करो कि जो आपकी स्क्रीन हो वो आपसे थोड़ी सी दूर रहे
एंड कम से कम इतनी दूरी मेंटेन रखना जिससे आप लोग एनिमे और सबटाइटल के ऊपर दोनों पर फोकस कर पाओ। और सच कहूं तो यार इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन वगैरह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक्चुअली मैं थक चुका हूँ इतना एक्सप्लेन करते करते। एंड अगर आपके पास कोई अच्छी टिप्स है तो आप लोगों को कमेंट में शेयर कर देना, या फिर बिगिनर्स के लिए अगर कोई ऐसा एनिमे जिनको वो सबटाइटल में देखकर अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव कर पाए, अगर आप कुछ ऐसे एनिमे रिकमेंड कर सकते हो तो वो भी आप लोग कमेंट में कर देना। और हालांकि आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो होप करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल हुई हो। एंड अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो आप लोग इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक कर दो एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।